हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। देखिए मौसम में बिल्कुल क्लियर, मतलब सर्दी जा चुकी है, अब गर्मी की स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन मौसम मतलब ज़्यादा गर्मी का नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। क्योंकि फोर्थ मंथ चल रहा है। फोर्थ मंथ का भी मतलब मिड आ गया है, मतलब आधा जा चुका है। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे आती हूँ तो सबसे पहले मैं मंदिर मतलब रसोई का गेट खोल लेती हूँ और मंदिर में धोख मार के पतीला और लोटा दोनों चीज़ें लेती हूँ बाहर, और फिर मैं मेरी चाय को चढ़ा देती हूँ। मतलब मंदिर में धोख लगाने के बाद में ही मैं बर्तन वगैरह किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, नहीं तो मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। ये रिवाज, मतलब ये रिवाज भी नहीं कह सकते, मतलब ये मेरी आदत है। क्योंकि मंदिर में धोख लगाए बिना मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। और फिर आ जाती हूँ मैं इस साइड में। पानी आ चुका है तो मोटर को ऑन कर देती हूँ, और मोटर को ऑन करते ही पानी स्पीड को पकड़ लेता है। और फटाफट मतलब फिर मैं इस साइड में आ जाती हूँ, और फिर मैं मतलब क्या दूध डाल देती हूँ और कोली सिला देती हूँ। मतलब काम मैं फटाफट करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरा टाइम वहीं पर होता है, मतलब वही टाइम के ऊपर मेरा काम ख़त्म होता है। फिर मैंने कोले सिला दिया। कोले मैं सुबह और शाम दोनों टाइम सिलाती हूँ। पानी आ गया है। कल मैं पानी नहीं भर पाई थी क्योंकि पानी आधा ही हुआ था, मतलब मटका आधा हुआ था, तब तक पानी जा चुका था। क्योंकि कल थोड़ी सी देर के लिए पानी आया था, ज़्यादा देर के लिए तो पानी आया भी नहीं था, क्योंकि चाय पीने से पहले ही भरने लग गई थी। और आज भी मैं चाय पीने से पहले ही भरने लग गई हूँ। लेकिन आज ये है कि पानी ठीक ठाक चल गया, मतलब सही चल गया, मतलब आधा घंटे से ऊपर पानी आ गया था आज। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से पानी एक दिन कम आएगा, एक दिन ज़्यादा आएगा, ये प्रोसेस शुरू हो गया। मतलब सबका हर दिन अलग अलग प्रोसेस हो जाता है। कभी एक दिन का गैप दे के आने लग जाता है, कभी डेली आने लग जाता है, और कभी एक दिन कम एक दिन ज़्यादा आने लग, मतलब अब एक दिन कम एक दिन ज़्यादा आने लग गया है। तो कल कम आ गया था और आज मतलब अभी तक भी चल रहा है। मतलब नीचे भर कर आ चुकी हूँ, और अब मैंने ऊपर पीने का पानी भर दिया है छोटे से मटके के अंदर, क्योंकि फ़िलहाल उसी से काम चल जाता है। और फिर टंकी जाती है भरा हुआ है तो हम लगा देते हैं क्यारी के अंदर पानी, क्योंकि पानी क्यारी के अंदर वैसे भी जाता रहता है। क्योंकि पोछे का जितना पानी होता है वो सारा का सारा हम क्यारी के अंदर डालते हैं, बर्तन का भी उसी साइड में डालते हैं। तो मतलब पानी काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। फिर आ जाती हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मैं नहाई हूँ आज ठंडे पानी से, मतलब गर्म पानी से नहीं नहाई हूँ। आज पहला दिन है जब मतलब कई महीनों के बाद में आज ठंडे पानी से नहाए हैं, क्योंकि सर्दी मतलब गर्मी की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आज से मतलब ठंडे पानी की शुरुआत कर दी है। और मतलब मैं मतलब गुनू के पापा को तो नहाते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज स्टार्टिंग की है। मतलब आज आधे महीना जा चुका है फोर्थ का, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग कर दी। मतलब आज 17 तारीख हो गई है, तो आधे महीने से ऊपर हो चुका है। और फिर ही देख मैं फटाफट मेरी जोतपत्ती करने लग गई हूँ, और मैं बात कर रही हूँ मेरे लाडू जी से। देखिए ये मेरा लाडू जी खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं जोतपत्ती करती हूँ तब तक मेरा लाडू जी खड़ा हो जाता है। और वो कह रहा है कि मामा जी मैं फ़ोन में देखूँगा। तो मैं कह रही हूँ बाबू जी देखो, आप दिख रहे हो। फिर कहती है कि मैं मम्मी के साथ में क्या है पूजा करूँगा। तो पूजा तो मैंने कर ली थी, लेकिन फिर सूर्य देवता को जल देना और तुलसी मैया को जल दे रही थी, तो मैंने मेरे बाबू जी को साथ में ले लिया। मतलब मेरा बाबू जी पूरी की पूरी मतलब मेरे साथ में रहता है, और मतलब जो भी मैं काम करती हूँ वो काम करने की पूरी कोशिश करता है। देखिए सूर्य देवता मतलब आज भी थोड़े से लाइट दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल वगैरह रहेंगे। फिर आ जाते हैं डोगी जी। मतलब ये वही डोगी है जो मतलब एक पैर के ऊपर कभी सही हो जाता है, कभी मतलब फिर पैर को फोल्ड करके चलने लग जाता है। मतलब पता नहीं इसके प्रॉब्लम है या मतलब ये डोगी वगैरह को दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि ये दूसरे इलाके का आया हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारे जो भी डोगी हैं स्ट्रीट डॉग्स, वो उसके पीछे भौंकते रहते हैं। मतलब हो सकता है उनको दिखाने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। लेकिन ये है कि ये कभी कभी एक पैर पे मतलब 3 पैर पे चलता है, कभी 4 पैर पे चलता है। और फिर मैं ऊपर की सफाई करने लग जाती हूँ, क्योंकि दोबारा की चाय का टाइम नहीं हुआ था। बाबा जी को गर्म पानी से नहला दिया, उसका कारण भी बता देती हूँ। क्योंकि चेष्टा बाबू के लिए किया था गर्म पानी, तो चेष्टा पापू के लिए किया, तो मैंने सोचा कि बाबा जी को भी गर्म पानी से नहला देती हूँ। हाँ, मैं ठंडे पानी से नहा ली थी। और चेष्टा बाबू जाएगा आज कन्या जीमने के लिए, क्योंकि आज है नवमी। कल भी गई थी, और कल एक घर में गई थी, और आज देखते हैं। मतलब चेष्टा बाबू और गुनू बहुत कम जाते हैं जीमने के लिए। मतलब ये है कि एक घर तो परमानेंट है, क्योंकि वो हमारे मतलब काफ़ी क्लोज हैं। और ये देखिए फिर मेरा लाडू जी चाय पीने की तैयारी कर रहा है। मतलब अभी तक वो स्नान नहीं किया है। वो कह रहा है कि पहले मैं बाबा जी के साथ में चाय पीऊँगा, तो बाबा जी को दे दी, और फिर मेरे बाबू जी ने पी ली। फिर मैंने देखी मैं करने लग जाती हूँ सफाई। मतलब सफाई तो नहीं है, क्या है
जो रात के बर्तन थे वो अभी तक मैंने जचाए नहीं थे, वो सारे के सारे सेट कर देती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि गुन्नू जा मतलब चेष्टा बाबू जा चुकी है, मतलब वहाँ पर पूजा कर क्या कहते हैं कन्या जीमने के लिए। और फिर गुन्नू कर रही है अपनी पढ़ाई, गुन्नू नहीं गई है क्योंकि गुन्नू भी बहुत कम जाती है। चेष्टा बाबू बच्ची है तो मतलब वो चली भी जाती है थोड़ी बहुत। और ये देखिए फिर क्या है, चेष्टा बाबू को मिल जाता है आज कन्या जीमने के लिए बहुत बड़ा टिफिन। मतलब इसको इतना खुश देख रही है, मतलब पता नहीं उसको क्या मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है मेरा लाडू जी कि उसको टिफ़िन मिला। वो सबको दिखाई जा रही है कि मम्मा जी मेरे को टिफ़िन मिला है। अब मतलब उसको पैसे भी मिले हैं, टिफ़िन भी मिला, लेकिन ये है मतलब उसको पैसे से ज़्यादा टिफ़िन की लगी हुई है। फिर इसके अंदर ही खाना खाती है वो, मतलब वो खा कर आई है लेकिन फिर भी जो दोपहर का खाना वो इसी के अंदर खाती है। और फिर मतलब जो पैसे मिले थे उनसे खा लेती है ये चॉकलेट, मतलब उसने सारे के सारे चीज़ें यूज कर ली हैं। और ये देखिए मेरा लाडू जी क्या है, अब चेष्टा बाबू फिर जा रहा है कन्या जीमने के लिए। अब जाएगा वो दूसरे घर के अंदर, तो गुन्नू उसकी कर रही है कंघी और कह रही है कि आजा तेरे को मैं तैयार कर देती हूँ। मतलब तैयार तो मैंने कर दिया लेकिन गुन्नू उसके फिर कंगा मार देती है, देखिए कर मार दिया। और ऐसे करके मेरा लाडू जी हो जाता है तैयार। और फिर मैं करने लग जाती हूँ यहाँ से धोने का काम, क्योंकि चेष्टा बाबू जा चुका है दोबारा जीमने के लिए और मैं मतलब गुन्नू नहीं गई है। गुन्नू मतलब सिर्फ जो उस पड़ोस में मौसी हैं उनके यहाँ पर ही जाती है ज़्यादातर, और कहीं बाहर जाती भी नहीं है, ना घूमती है ना फिरती है, बस अपने 2 कमरों के अंदर रहती है। कभी उस कमरे में चली जाएगी, कभी उस कमरे में चली जाएगी, बस ऐसे मतलब घर से बाहर हम बहुत कम निकलते हैं। और हाँ कन्या जीमने के लिए मतलब चेष्टा बाबू चली गई है, नहीं तो चेष्टा बाबू भी नहीं जाती, इसी बार ही गई है कि नहीं तो एक घर में तो जाती है, एक घर में तो परमानेंट जाते हैं। और ये देखिए मेरा लाडू जी ने खा लिया खाना पीना और कह रही कि मामा जी खाना खा लो। मैं कह रही बाबा अब भी मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मतलब वो मेरे पीछे पीछे है कि सबने खाना खा लिया आप खाना खा लो, मैं अभी नहीं खाना खा रही हूँ। और फिर वो चली जाती है और फिर मैं अपना धोने का काम करना शुरू कर देती हूँ। वो खाना मतलब सब नहीं खा लिया, मैंने नहीं खाया, मैंने और बाबा जी ने नहीं खाया, मैं और बाबा जी खाएंगे बाद में, क्योंकि मेरे को ये है कि काम फटाफट ख़त्म हो जाए उसके बाद में तो खाना खाना, क्योंकि मेरे को भूख भी नहीं है आज, बिल्कुल भी भूख नहीं। फिर मतलब नीचे की सफाई करने के बाद में फिर मैं धोने लग जाती हूँ कपड़े। मेरा लाडू जी देखिए पूरी स्पीड से मतलब पूरी मस्ती में रहता है, पता नहीं क्या करने के लिए गया है, यहाँ से वहाँ भागता रहता है। और फिर मैं मेरे कपड़े धो देती हूँ, कपड़े धोने के बाद में फिर बीच में आ जाती है गुन्नू और फिर कहती है कि मम्मा जी मैं इसको रोलिंग मतलब जो हाथ पकड़ के जो गिद्दा वगैरह में करते हैं वो करूँगी। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है कर ले। तो फिर मैं उसको मतलब पहले तो मैं आपको सफाई दिखा देती हूँ, देखिए पूरी की पूरी मतलब सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट। सफाई दिखाने लगती है, मेरे कपड़े बीच में मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इतनी देर में आ जाती है गुन्नू, देखिए आ गई है, कह के आ जाओ चेष्टा बाबू गिद्दा करेंगे। मतलब गिद्दा को तो चेष्टा बाबू समझता नहीं है, तो उसको कहते हैं कि आजा हाथ पकड़ के घूमेंगे। गुन्नू थोड़ा सा घुमाती है और फिर जो खुद घूम जाती है, मतलब देखिए क्योंकि गुन्नू को आ गया चक्कर, चेष्टा बाबू को नहीं आया, गुन्नू को आ गए हैं। क्योंकि चेष्टा बाबू स्ट्रॉन्ग है, गुन्नू तो है वीक, मतलब क्या कहें मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मतलब है क्या कहते हैं एक फिजिकल एक्टिविटी कम करती है, उसका कारण भी ये हो जाता है। और ये देखिए इतने से कपड़े धो दिए, मतलब देखिए इतने इतने कह सकते ज़्यादा ही हैं। और फिर ये दोपहर का खाना जो कि मैंने बाबा जी को दे दिया और मैंने खाया, मैंने और बाबा जी ने खाना खाया, इतनी देर में चेष्टा बाबू ने कर दिया करी कराई कमरे की सफाई का बैंड, मतलब सबको सामान फैला दिया। और ये देखिए सफाई मैं आपको दिखा देती, चेष्टा बाबू ने मेरे पैर को पकड़ रखा है, कह रहे कि मामा जी आ जाओ अंदर, बाहर है धूप। और ये देखिए ये है हमारी क्यारी, और इसके अंदर मतलब जो भी पोछे का पानी होता है और बर्तन का पानी होता है सारा का सारा जाता रहता है, बहुत कम पानी हम क्यारी के अंदर देते हैं। और बेल उग चुकी हैं, ये है शाम की चाय जो बाबा जी को रोटी के साथ में दे दी, क्योंकि मैंने खाई थी रोटी। फिर मेरा बाबूजी पढ़ाई करने लग जाते, क्योंकि हम दोपहर में सो जाते हैं और फिर उठने के बाद में क्योंकि सो जाते हैं वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। लेकिन ये देखिए फिर मेरा बाबूजी खड़ा हो जाता है, मैं इसको 1 और 2 देती हूँ, उससे आगे नहीं देती, क्योंकि जब तक 1 और 2 कंप्लीट नहीं बनना सीखेगी उससे आगे मतलब उसको फिर नहीं बताती, क्योंकि उसको 1 और 2 का भी मतलब ये नहीं पता कि ये 1 है ये 2 है। लेकिन ये है कि डॉट डॉट के ऊपर वो चला लेती है, बस इतना करने लग गई है। हाँ लेकिन ये 3 या 4 दिन की मेहनत का नतीजा है, ऐसे नहीं है। क्योंकि पहले तो वो पेन मतलब जो कलम कलम है इसको पकड़ने को भी रेडी नहीं थी, लेकिन ये है कि अब हाँ ये डॉट डॉट को कंप्लीट कर देती है। देखिए ऐसे कौन करता है, जिसका ख़राब हो जाता है मतलब जो भी वर्ड गलत हो जाता है उसको कैसे करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते थे, उसको बार बार इतना ख़राब कर देते थे कि मतलब अक्सर भी दिखाई नहीं देता था। तो मेरा लाडू जी भी ऐसा ही कर रहा है। और ये जो स्लेट है ये है टैब टाइप में, और इसके ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, और डिलीट के ऑप्शन को दबाते ही प्रेस करते ही क्या है वो सब कुछ इरेज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चेष्टा बाबू लिखती है और फिर ऑटोमेटिक इरेज करते हैं, उसको इरेज करने में सबसे ज़्यादा ज्ञान आता है। कह रही कि मामा जी देखिए हो गया कंप्लीट। और ऐसे करके मेरा बाबूजी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ छोटे से बच्चे के लिए इतनी पढ़ाई करना भी बहुत है,
फिर वो चल देती है बैग उठाकर और अपना टिफ़िन डालकर, जो कि उसको मिला था वो वाला टिफ़िन डालकर। मैं पूछ रही हूँ बाबूजी कहाँ जा रही है, तो जा रही है स्कूल में। देखो बोले इस टाइम के ऊपर स्कूल में कौन जाता है। मैं उसको दिखाने के लिए आई थी कि देखिए चेष्टा बाबू इस टाइम के ऊपर स्कूल जा रहा है, मतलब शाम के टाइम के ऊपर। तो दिख जाते हैं प्यारे से 2 नंदी जी और 1 गऊ माता जी। ये चल देते हैं अपने रास्ते रास्ते, और शाम को स्कूल नहीं लगता है तो फिर ये अपने रास्ते चले जाते हैं। चेष्टा बाबू आ जाता है वापस, क्योंकि उसको इसी टाइम के ऊपर ही लेकर जाते हैं, क्योंकि स्कूल बंद रहता है। और यदि उसको सुबह लेकर गए तो वो स्कूल में चले जाएगी, और फिर स्कूल में मतलब उसको मतलब उसकी जो भी मतलब जो पढ़ बोलती है ना वो उसको समझ में नहीं आता है किसी को भी। और ये मेरा रात का मतलब बाबा जी को सुला दिया, गुनू ने लिख दिया गुड नाइट, और आडू है सोने की तैयारी में। ओके बाय।